नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गर्ग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है मैक्सिलो-मिनकट-थंब क्या होता है या फोर फुल कर्सन एल्गोरिथम क्या होता है। ये एग्जाम में कम से कम 15 मार्क्स का आता है और ये मतलब इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि 5 मिनट के अंदर आप समझ भी जाओगे और दूसरों को समझाने के लिए कैपेबल भी हो जाओगे। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ये डायग्राम दे देंगे और खाली ये लिख देते हैं मैक्सिलो-मिनकट-थंब से सॉल्व करो, इसको ये डिफाइन करो, या खाली एग्जाम में ये वाला ये दे देंगे डायग्राम और लिख देंगे फोर फुल कर्सन एल्गोरिथम से डिफाइन करो। मतलब दोनों एक ही नाम है, बस कई बार मैक्सिलो-मिनकट-थंब आ जाता है लिखा हुआ एग्जाम में डायग्राम देके या फोर फुल कर्सन। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है ये आपको समझाऊंगा कि ये क्या क्या है। इससे पहले आपको मतलब कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, पहले वो पढ़ेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको पता है सोर्स क्या होता है। देखो फर्स्ट नंबर पे सोर्स है, तो मतलब सोर्स वही होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवल करते टाइम। कि देखो जैसे एग्जांपल में बता रखा है ए से सी तक पहुंचना हमें, तो ए क्या हो गया, सोर्स हो गया जहां से स्टार्ट करना, और जहां पहुंचना है सी उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। पर उसको इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फोर फुल कर्सन एल्गोरिथम में इसको सिंक बोलते हैं दोस्तों, डेस्टिनेशन नहीं बोलते, सिंक बोलते हैं। देखो दोस्तों जैसे इसमें बता दिया मैंने सोर्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे इसमें हो गया दोस्तों सिंक, डेस्टिनेशन को सिंक बोलते हैं। देखो दोस्तों जहां पहुंचना होता है। अब दोस्तों थर्ड टर्म में फ्लो। अब आप सोचोगे फ्लो क्या होता है, बताता हूं। जैसे ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें सी तक ट्रेवल करना है, तो 5, 10 ये जो दे रखे हैं ना दोस्तों, ये वेट बोलते हैं। वेट मतलब आप मान सकते हो कि ए से बी, बी से सी पहुंचना है, तो ये 5, 10 ये कैपेसिटी दे रखी है। कि मतलब आप इसको एग्जाम मतलब ऐसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि वेट दे रखा है कि ए से बी पे जाएंगे तो हम कम से कम 5 किलो से ज्यादा वेट नहीं ले सकते इस रास्ते पे। ठीक है, और बी से सी जाएंगे तो 10 किलो से ज्यादा कैपेसिटी नहीं सह सकता है ये वाला रास्ता, मतलब 10 किलो से ज्यादा वेट नहीं उठा सकता, 10 किलो से ज्यादा। ठीक है, कैपेसिटी होती है। तो फ्लो इसको बोलते हैं, ये जितने भी ये वेट दे रखे हैं ना इनको फ्लो बोलते हैं। देख रहे हो ना दोस्तों। अब मैंने 5 पे फ्लो क्यों नहीं लगाया आपको बताऊंगा मैं। अब मैंने 10 पे लगा दिया, ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें मैंने 10, 11 पे फ्लो लगा दिया कि इस वाले रास्ते की 11 किलो वेट सहने की कैपेसिटी है, इस वाले रास्ते से हम बस खाली 10 किलो वेट उठा सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा 5 पे क्यों नहीं लगाया मैंने, बस खाली इट इज द कैपेसिटी ऑफ पास। ये रास्ता दे रखा है, ये वाला रास्ता 5 किलो तक का वेट उठा सकता है। कि मतलब यह है कि इस रास्ते से हम 5 किलो तक का वेट ले जा सकते हैं, इस रास्ते से 10 किलो तक का वेट ले जा सकते हैं। ये कैपेसिटी है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगली टर्म में बोटलनेक कैपेसिटी। अब देखो दोस्तों, सोर्स ये रहा, डेस्टिनेशन ये रहा, हमें ए से एफ तक ट्रेवल करना है और ये रास्ता दे रखा है, ए से बी जाओ, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, और ये हर एक रास्ते की कैपेसिटी दे रखी है कि इस रास्ते से इतना किलो वेट जा सकता है, इस रास्ते से खाली इतना किलो वेट जा सकता है, इस रास्ते से इतना किलो वेट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा था प्रीवियस टर्म में मैंने 5 पे नहीं लगा रखा था फ्लो। तो दोस्तों 5 पे मैंने इसलिए नहीं लगाया था। बोटलनेक कैपेसिटी क्या होता है, मान लो ये सारे कैपेसिटी दे रखा है इन सब की कि इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, जो भी सबसे मिनिमम कैपेसिटी हो उसे बोलते हैं दोस्तों बोटलनेक कैपेसिटी, और बाकी सब हो जाएगा फ्लो। समझ गए। जिसकी भी सबसे ज्यादा कम कैपेसिटी हो वेट ले जाने की जिस रास्ते की, उसे बोलते हैं दोस्तों बोटलनेक कैपेसिटी। देखो द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एनी एज ऑन द पाथ। ठीक है दोस्तों, बोटलनेक कैपेसिटी। अब अगला देखो दोस्तों, ऑगमेंटिंग पाथ क्या होता है। ऑगमेंटिंग पाथ होता है दोस्तों, जैसे मेरे को ए से पहुंचना है, ई तक पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, अब ए से ई तक पहुंचने के रास्ते देखो, ए से बी जा सकता हूं, बी से डी, डी से ई, एक तो ये रास्ता हो गया, या ए से ई डायरेक्ट जा सकता हूं। तो ऑगमेंटिंग पाथ का मतलब यही होता है कि ऑल पॉसिबल रूट, देखो ऑल द पॉसिबल पाथ बाय विच वी कैन गो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब ए से ई तक जाने के जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं उसे बोलते हैं ऑगमेंटिंग पाथ। देखो दोनों रास्ते लिख लिए, या तो मैं ऐसे जा सकता हूं ए से ई तक, या ए से ई डायरेक्ट जा सकता हूं। अभी लास्ट और नेक्स्ट टर्म में ये मैक्सिलो-मिनकट-थंब क्या होता है दोस्तों। देखो क्वेश्चन पेपर में यही दे रखा है, मैक्सिलो-मिनकट-थंब। अब कई बार ये पूछ लेते हैं, पहले डिफाइन करो मैक्सिलो-मिनकट-थंब क्या होता है और फिर ये वाला डायग्राम से मतलब सोल्व करो इसको क्या कह रहा है ये। तो दोस्तों मैक्सिलो-मिनकट-थंब क्या होता है,
इट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन ग्राफ थ्योरी एंड नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम। ये ग्राफ थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला कंसेप्ट, और ये नेटवर्क जो फ्लो होता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के काम आता है। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है, मैक्सवेलो-मिनकट थ्योरम का फॉर्मूला ये है, मैक्स फ्लो इक्वल्स टू मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ कट। ये आपको मतलब आगे बताऊंगा, क्वेश्चन करने के बाद आप समझ जाओगे क्या होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा होगा हमें एग्जाम में, और जैसे मैंने आपको बताया कि जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं उसे बोलते हैं सोर्स, और जहां पोजीशन होता है उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन या सिंक। सोर्स को दोस्तों एस से डिनोट कर रखा है और सिंक को टी से डिनोट कर रखा है। तो दोस्तों ये जो रास्ता है, ठीक है, ये जो डायग्राम है, इसका मेन पर्पस ये है हमें ए से जेड तक पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। और कई सारे रास्ते दे रखे हैं जेड तक पहुंचने की। देखो, जैसे ए से बी जाओ, बी से डी, डी से जेड डायरेक्ट पहुंच गई, या ए से बी, बी से ई, ई से जेड जा सकते हैं, या ए से सी, सी से जेड, मतलब हर एक रास्ते दे रखे हैं हमें ए से जेड तक पहुंचने की, हमें ट्रैवल करना है दोस्तों। और हर एक रास्ते की कैपेसिटी दे रखी है कि इस रास्ते से खाली हम 5 किलो तक का वेट ले जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फाइंड ऑल पॉसिबल पाथ फ्रॉम ए टू जेड, मतलब ए से जेड तक पहुंचने के हर एक रास्ते को हम फाइंड करेंगे। अब दोस्तों एक एक करके हर एक रास्ता लिख लेते हैं, हर एक पाथ को लिख लेते हैं कि ए से जेड तक जाने के हर एक पाथ को लिखते हैं। पहले हम ये वाला पाथ ले लेते हैं, ए बी डी जेड, ए बी डी जेड, मतलब ए से जेड तक पहुंचना है तो पहले इस वाले रास्ते को हम फाइंड करते हैं, ए बी डी जेड, मतलब ऐसे चलते हैं दोस्तों। पहला रास्ता ले लेते हैं, ये रहा फर्स्ट रास्ता, ठीक है, फर्स्ट पाथ ये हो गया। और हमने सेम टू सेम ये डायग्राम बना दिया, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया। और दोस्तों ये मैंने रेड पेन से इसलिए, मतलब ये एरो इसलिए लगाए हैं दूसरे ब्लू के नीचे, ताकि आपको पता चलता है हम ये वाला रूट फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, हमें ए से जेड तक जाना है। अब इनकी कैपेसिटी क्या दे रखी है कि कितना वेट उठा सकता है, ये 9, ये 4, ये 5 kg मान लो कि ये ए से बी रास्ते से हम जाएंगे तो 9 किलो तक का वेट उठा सकता है खाली, बी से डी जाएंगे 4 किलो तक का वेट उठा सकता है, डी से जेड जाएंगे तो 5 किलो तक का वेट उठा सकता है। अब दोस्तों ये बताओ, इसमें से हम फाइंड करते हैं बोटल नेक कैपेसिटी कौन सी है। आपको मैंने बताया था बोटल नेक कैपेसिटी कौन सी होती है, जो सबसे कम कैपेसिटी होती है उस रास्ते की। कौन सी दोस्तों, ये है ना, ये रही, लिख लेते हैं बोटल नेक कैपेसिटी। मैं दोस्तों इतने डिटेल में बताऊंगा ना कि 15 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। अब मान लो मैं खाली आपको क्वेश्चन करा देता बड़े जल्दी जल्दी, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ टर्म समझाए, तो कोई 15 नंबर थोड़ी दे देता एक पेज के। तो मतलब मैंने इतना डिटेल में बताया, आप 5-6 पेज भर सकते हो। ये बोटल नेक कैपेसिटी हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी सबसे कम कैपेसिटी होती है, मतलब जो भी बोटल नेक कैपेसिटी होती है, उनको इन तीनों, मतलब उस पाथ की हर एक कैपेसिटी से माइनस कर देते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तीनों कैपेसिटी दे रखी है इस वाले पाथ की, ए से बी, बी से डी, डी से जेड। कितनी कैपेसिटी, 1 2 3। और बोटल नेक कैपेसिटी कौन सी है, ये वाली, इसको माइनस कर देंगे। मतलब ध्यान से सुनो, ये जितनी भी कैपेसिटी दे रखी होगी उस पाथ की, उसको बोटल नेक कैपेसिटी से माइनस कर देंगे। अब बोटल नेक कैपेसिटी क्या है, ये 4 है ना, तो 4 में से 4 माइनस कर देंगे, 9 में से 4 माइनस कर देंगे, 5 में से 4 माइनस कर देंगे। अब इसकी इस रास्ते की कैपेसिटी कितनी बच गई, अब यहां से यहां जाने का 4 में से 4 हो गया, माइनस तो 0 बच गया। अब इसमें से इस रास्ते से इस रास्ते जाने की कैपेसिटी कितनी बच गई, 5 की। मतलब पहले तो 9 किलो जा सकता था वेट, अब 5 किलो ही वेट जा सकता है इस रास्ते से अब। और इस रास्ते से कितना जा सकता है दोस्तों, 5 में से 4 गया, एक कैपेसिटी रह गई इस रास्ते से जाने की। अब देखो दोस्तों, अब इस रास्ते से इधर कोई भी वेट नहीं जा सकता क्योंकि 0 कैपेसिटी रह गई। अगर मान लो कोई भी बंदा जाएगा, कुछ ना कुछ तो वेट होएगा उसके अंदर। मान लो ए से जेड पहुंचना है और इस रास्ते के थ्रू जाएगा तो कुछ वेट होएगा, पर कोई कैपेसिटी नहीं है इस वाले पाथ की कि यहां से यहाँ कोई बंदा जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 कैपेसिटी होगी वेट सहने की। तो ये रास्ता हो जाता है दोस्तों ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड का मतलब ये है, ए से जेड अगर किसी को जाना है तो इस वाले रास्ते से नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पाथ लेते हैं कि
ए से जेड तक पहुंचने के लिए दूसरे पाथ ढूंढेंगे, पर इस वाले रास्ते से नहीं जा पाएंगे। अब इस वाले रास्ते को छोड़ के ए से जेड तक पहुंचना है। तो दूसरा रास्ता दोस्तों कौन सा हो सकता है? ए से बी जाओ, बी से ई, ई से जेड। अगर हमें ए से जेड पहुंचना है तो ये वाला रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला रास्ता तो ब्लॉक हो गया। तो चलो इस वाले पाथ पे चलते हैं। तो ए से बी ये वाला दोस्तों ब्लॉक हो गया वाला रास्ता। ये मैं लिख देता हूँ, एक कट का साइन लगा देता हूँ कि इस वाले रास्ते से हम नहीं जा सकते। अब दोस्तों देखो, ए से बी जाएंगे, बी से ई, ई से जेड, ए से जेड तक पहुंचना है। तो इस रास्ते की कैपेसिटी क्या होगी? इस रास्ते की क्या कैपेसिटी दे रखी है? ए से बी की, ए से बी की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? अब क्या अपडेट हुई थी हमारी कैपेसिटी? हम अब स्टार्टिंग से ही नहीं देखेंगे, अब इससे देखेंगे प्रीवियस वाली से, क्योंकि अपडेट हुई है ना। यहाँ से यहाँ अपडेट हुई है। ए से बी की कैपेसिटी आ गई थी हमारे पास 5 कर ली। और कौन सी दोस्तों? ए से बी होगी कैपेसिटी। अब बी से ई की कैपेसिटी कितनी है? बी रास्ते से ई तक पहुंचने की कैपेसिटी हमारे पास दोस्तों 4, कि इस रास्ते से हम 4 किलो तक का ही वेट ले जा सकते हैं। अब ई से जेड तक की कैपेसिटी कितनी है? ई से जेड तक की 6, कि 6 किलो तक का ही वेट हम इस रास्ते से ले जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अब इस रास्ते की बोटलनेक कैपेसिटी निकालो। बोटलनेक कैपेसिटी वही बताई थी, सबसे कम कैपेसिटी किसकी है वेट उठाने की? इस वाले रास्ते की। तो इसको लिख लेते बोटलनेक कैपेसिटी। मतलब हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यही है, मतलब सिमिलर सा हर एक से बोटलनेक कैपेसिटी। मतलब कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फ्री के नंबर है ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, बोटलनेक कैपेसिटी हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी बोटलनेक कैपेसिटी होगी वो हर एक वो पाथ से माइनस हो जाएगी। मतलब अब इसमें कितनी कैपेसिटी दे रखी है? हर एक इस रूट पे जितने पाथ हैं, एक ये वाला पाथ है, एक बी से ई है, ई से जेड है, इन तीनों पाथ से बोटलनेक कैपेसिटी माइनस हो जाती है। बोटलनेक कैपेसिटी इसमें क्या निकली? 4 ही निकली है इसमें भी। तो 4 में से 4 गए 0। मतलब क्या? ये रास्ते अब ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कोई कैपेसिटी नहीं बचेगी इस रास्ते से जाने की, क्योंकि 0 हो गया। अब 5 में से 4 गया, इस रास्ते की कैपेसिटी कितनी बची? 1। 6 में से 4 गया, इस रास्ते की कैपेसिटी कितनी बची दोस्तों? 2, कि अब इस रास्ते 2 किलो तक का वेट जा सकता है। इस रास्ते में 0 कैपेसिटी बची वेट ले जाने की। मतलब अब कोई भी ये ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, और इस ए से बी जाने की 1 किलो तक का वेट जा सकता है इस रास्ते से। तो ठीक है दोस्तों, अब ये वाला रास्ता भी ब्लॉक हो गया। पहले ये वाला हो गया था, अब ये वाला रास्ता भी ब्लॉक हो गया। अब क्या हमारे पास रूट है कि ए से जेड जाएगा? तो अगला रूट हो सकता है हमारा ए से बी। नहीं, ए से बी नहीं होगा, ए से सी। और देखो एरो जा रहा है ना, ए से सी, सी से जेड डायरेक्ट। अब ये वाला पाथ भी तो हमारे पास, अब इस वाले पाथ को ले लेते हैं दोस्तों, ए से सी, सी से जेड। ये देखो, ए से सी जाएंगे, सी से जेड जाएंगे। अब इन रास्तों, इन दोनों पाथ की कैपेसिटी क्या होगी? ए से सी की, ए से सी की ये कैपेसिटी 8 वेट उठाने की। तो दोस्तों कर लेते हैं 8 कर लेते हैं वेट उठाने की कैपेसिटी। और सी से जेड की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? सी से जेड पे पहुंचने की 3 किलो वेट उठा सकता है सी से जेड। ठीक है दोस्तों, अब ये रास्ते पे मैं क्रॉस मार देता हूँ कि ये वाला रास्ता तो ब्लॉक्ड हो गया और ये वाला भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 8 है, ये 3। अब बोटलनेक कैपेसिटी कौन सी होगी? फाइंड करो। ये 3 होगी, आपको बताया था कि जो भी सबसे कम कैपेसिटी हो वेट उठाने की। बस बोटलनेक वही होती है कि जो भी रूट फाइंड करते हैं उसमें सबसे कम कैपेसिटी वेट उठानी कौन सी है, वही होती है बोटलनेक कैपेसिटी। और क्या है इसमें? और जो बोटलनेक कैपेसिटी मिलेगी उसको क्या करते हैं, जो भी कैपेसिटी दे रखी है उनमें से माइनस कर देंगे। अब बोटलनेक कैपेसिटी 3 है, तो 3 में से 3 गया 0। मतलब इस वाले पाथ से अब और कोई वेट आगे उठा नहीं सकते। अब 8 में से बोटलनेक कैपेसिटी माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी? 5। ठीक है, अब दोस्तों देखो, पहले हमारे पास हो गया था ये वाला रास्ता ब्लॉक्ड, फिर हमारे पास हो गया था ये वाला रास्ता ब्लॉक्ड, अब हो गया दोस्तों ये वाला रास्ता ब्लॉक्ड। अब ए से जेड पे पहुंचने का कौन सा रास्ता बचा है?
कि ए से सी, सी से ई, ई से जेड। अभी एक ही लास्ट रास्ता होता है ए से जेड तक पहुंचने का, तो करते हैं इसको भी। अब देखो अब मैंने ए सी ई जेड, अभी लास्ट पाथ है कि ए से जेड तक पहुंचने का। अब ए से सी क्या कैपेसिटी हमारे पास अभी आई थी ना, ए से सी अपडेट होके कितनी है दोस्तों 5 ए से सी। सी से ई, सी से ई हमने कहीं अपडेट करी है, सी से ई नहीं करी, तो यहां से देखेंगे सी से ई 5। अब दोस्तों देखो ई से जेड, ई से जेड जाने की हमने कहीं ई से जेड, ये थी दोस्तों ई से जेड हमने यहाँ कितनी कैपेसिटी बची थी दोस्तों 2 बची थी ना, कि इस रास्ते तक 2 किलो तक का वेट जा सकता है। लो दोस्तों अब इनमें से बताओ दोस्तों बोटलनेक कैपेसिटी, सबसे कम कैपेसिटी किसकी है वेट उठाने की, कौन से रास्ते की, इसकी, इसको बोल देते हैं बोटलनेक कैपेसिटी। अब इन रास्तों को ना क्रॉस मार दो कि पता चल जाए ये वाले रास्ते अब काम के नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बोटलनेक कैपेसिटी 2 थी, अब वही बोटलनेक कैपेसिटी में से माइनस कर दो, इसकी जितनी कैपेसिटी है माइनस कर दो, कितने बची कैपेसिटी, अब इसकी 3 बच गई, इसकी भी 3 बच गई वेट उठाने की, इसकी 0 गई, मतलब अब ये रास्ता भी हो गया ब्लॉक। दोस्तों देखो अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है ए से जेड पे पहुंचने का, क्योंकि एक ये पाथ था यहाँ पहुंचने का, एक ये था, एक ये था, एक ये था। अब हमने जेड तक पहुंचने के हर एक रूट पे हमने क्रॉस कर दिया, ब्लॉक हो गए मतलब वो रास्ते। ठीक है दोस्तों, ये ना जितना भी आप क्रॉस करते हो ना इनमें ब्लॉक्ड लिख दे करो। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बस इस क्वेश्चन की एंडिंग की तरफ। तो अब हम बना लेंगे डायग्राम। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिख देंगे सोर्स और डेस्टिनेशन, जैसे कि हमने लिख दिया है, ये रहा सोर्स, ये रहा डेस्टिनेशन। अब दोस्तों देखो इसमें हम क्या करेंगे, ए से जो जो कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है, बी और सी। देखो ना ए से बी कनेक्ट है और सी कनेक्ट है, हम एरो डाल देते हैं, ए से बी कनेक्ट है और ए से सी कनेक्ट है। ए सोर्स है तो 2 कनेक्टेड है, बी और सी, क्योंकि ए सोर्स है। और सिंक जो कि डेस्टिनेशन है, इससे कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है, जेड से, मतलब एक तो डी कनेक्टेड है, डी का एरो आ रहा है, एक सी कनेक्टेड है, एक ई कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि एक ये वाली कनेक्ट है, एक ये वाली कनेक्ट है और एक ये वाली कनेक्ट है। अब दोस्तों इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी क्या थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, इन सब की, ए से बी की थी 9, ए से सी की थी 8, इनकी थी 9, इनकी थी 8, और ऐसी इन तीनों की करेंगे, इनकी थी 5, 3 और 6, इसकी 5 थी, इसकी 3 थी, इसकी थी कैपेसिटी 6 दोस्तों। अब इनकी अपडेट करने के बाद इस ग्राफ को क्या आई है उनको लिख देंगे इसके साइड में। अपडेट करने के बाद क्या आई है अपडेट, ए से बी की क्या पहले 9 थी कैपेसिटी टोटल, फिर मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते गए तो ए से बी की क्या आई। अब ए से बी का पाथ कहाँ है, ए से बी का यहाँ है, तो इसकी अपडेट हो गया 1 कैपेसिटी। अब आई 1 कैपेसिटी। ऐसी ए से सी का, ए से सी का लास्ट हमने कहा क्या था अपडेट, यहाँ ए से सी, इसकी 3 किलो वेट हम ले जा सकते हैं, पहले 8 किलो ले जा सकते थे इस रास्ते से, अब 3। ऐसी डी से जेड तक कितना ले जाते थे, पहले 5 किलो ले जाते थे, अब कितना ले जाते हैं डी से जेड तक, डी से जेड, डी से जेड कहाँ है, डी से जेड। तो दोस्तों डी से जेड की कैपेसिटी पहले 5 थी, अब 1 हो गई इसकी भी। अब दोस्तों सी से जेड की कैपेसिटी कितनी थी, 3 ओरिजिनल, अब कितनी है सी से जेड की, सी से जेड हमने लास्ट कहाँ अपडेट किया, सी से जेड, सी से जेड, सी से जेड ये रहा, इसकी 0 कैपेसिटी रह गई थी।
इसकी अब ओरिजिनल कैपेसिटी 0 रह गई है। ऐसी ई से जेड की 6 थी, ई से जेड की अब कितनी रह गई, इसकी 0 रह गई। मतलब दोस्तों इन सब की कैपेसिटी अपडेट करने के बाद ये ब्लू से लिखिए ना, ये इतनी इतनी रह गई। अब पहले टोटल 9 थी, अब इसमें 1 रह गई, तो कितने माइनस हो गई, इसमें से 8 गायब हो गई, है ना दोस्तों। 9 में से 1 गया, 8 हो गई। ऐसी पहले 8 थी इसकी ओरिजिनल, अब 3 रह गई, मतलब 5 लेस हो गई, 5 कैपेसिटी लेस हो गई, 5 किलो वेट कम हो गया। ऐसी इसमें से कितना कम हो गया, 6 हो गया इसमें से कम, इसमें से 3 किलो कम हो गया, इसमें से 4 किलो कम हो गया। अब दोस्तों इनको ऐड कर दो तीनों को, 8 को 5 को, कितना बच जाएगा, 8 और 5, 8 + 5 = 13। मतलब सोर्स से जो कनेक्टेड है उनकी सोर्स की तरफ से 13 किलो वेट कम हो गया, ठीक है, इन दोनों रूट का मिलाकर। ऐसी डेस्टिनेशन साइड से कितना किलो वेट कम हो गया, इसमें से 4 किलो कम हो गया, इसमें से 3 किलो कम हो गया, इसमें से 6 किलो कम हो गया। मतलब 4 + 3 + 6, मतलब दोस्तों 13 किलो यहां से भी वेट कम हो गया। मतलब इस साइड से भी देखेंगे जब भी 13 माइनस हो गया, इस साइड से देखेंगे जब भी 13 किलो आ रहा है माइनस। अब दोस्तों देखो ऑगमेंटिंग पाथ मैंने आपको बताया था कि ऑल पॉसिबल रूट, कि ए से जेड तक जाने के जितने पॉसिबल रास्ते थे उन सबको हमने यहाँ लिख दिया, जो कि हमने इन सबको देखो एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये, मतलब जिस जिस रास्ते से हम गए थे ए से जेड तक वो सारे लिख दिए मैंने यहाँ। अब आपको बताता हूँ मैक्स फ्लो क्या होता है। जैसे कि मैंने हर जगह लिख रखा है ना मैक्स फ्लो, पर मैं आपको बताना रह गया इसका। मैक्स फ्लो होता है जो ये बोटलनेक कैपेसिटी है ना, जो बोटलनेक कैपेसिटी होती है वो मैक्स फ्लो होता है इनका। जैसे यहाँ बोटलनेक कैपेसिटी थी 4, इधर कितनी थी बोटलनेक कैपेसिटी, इसकी 4 थी, इसकी बोटलनेक कैपेसिटी कितनी थी, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी। तो जितनी बोटलनेक कैपेसिटी इन सबकी लिख देंगे मैक्स फ्लो, मतलब 4 थी, इसकी 4 थी, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी। हमने वही लिख ली जो यहाँ थी, 4 4 3 और इसकी थी 2। मतलब इन सब की हमने बोटलनेक कैपेसिटी कोई मैक्स फ्लो कहते हैं, इसको लिख लिया। और टोटल इसका आंसर कितना आ रहा है, इनको प्लस करेंगे इन सब पाथ की बोटलनेक कैपेसिटी टोटल मिला के आ रही है 13। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बाद में बताऊंगा, मैक्स फ्लो मिन कट थॉर्म क्या होती है। मैक्स फ्लो = मिन कैपेसिटी ऑफ अ कट। अब यही है, मैक्स फ्लो कितना आया इनका, 13 आया है, टोटल 13 आया ना। और ये मिन कट क्या है, मिन कट ये है, देखो यहाँ भी 13 आया, यहाँ भी 13 आया, मतलब इनके जितने भी कट हुई है कैपेसिटी उसे मिन कट कहते हैं। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, मतलब ये भी 13 आई है, तो हो गई ना मैक्स फ्लो मिन कट प्रूफ हो गई ना, कि मैक्स फ्लो किसके बराबर होना चाहिए, मिन कट की, जो कि 13 था और ये भी 13 था। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा।